सुनो सर, क्या होता है हमारे पास में हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के अंदर। देखो मैं समझाता हूँ। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है जी, और इन दोनों की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ठीक है। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये इनकी कैपिटल है और इनकी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो है 5:4, 5:4। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा किसी भी पर्सन की कैपिटल को। तो हमने क्या किया? हमने मतलब बेसिकली क्या देखना है कि अगर एक बंदे की कैपिटल सही है तो दूसरे का प्रोपोर्शन निकालो, तो एक्सेसिव कैपिटल निकल जाएगी। जैसे हम फाउंडेशन के अंदर करते थे कैपिटल एडजस्ट करने के लिए, याद है? नहीं याद? फाउंडेशन में नहीं पढ़ा। फाउंडेशन में करते थे, 12th में भी नहीं पढ़ा। अच्छा देखो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे पास में हम इसको इस तरीके से करेंगे, कैपिटल को डिवाइड करेंगे बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर मैं करता हूँ तो नहीं, इसके अंदर कुछ दिक्कत है, 1 मिनट है। कितना अच्छा लगता है ना, है जब ऐसे टीचर फंस जाता है कहीं। हमने भी ये मजे मारे में। अच्छा सुनो, तो 3 लाख को हमने डिवाइड करके निकाला, अपने पास में कितना आ गया? 60,000 रुपये, और 2 लाख का आ गया 50,000 रुपये। अब किसी एक को तो बेस मानना ही पड़ेगा, छोटे वाले को ही बेस मानते हैं, ठीक है ना। छोटे वाले को हमने बेस माना। हमने क्या किया जी? 50,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया इसको इससे, और 50,000 को 5 से, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। और उसका तो 2 लाख आना ही था क्योंकि वही बेस था हमारा। तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गई अपने पास में। ये क्या आ गई? प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गई। अब आपको पता लग रहा है कि कितना एक्सेस है अमाउंट। 3 लाख से 2.5 लाख रुपए को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 50,000 रुपये एक्सेस कैपिटल है। बी की तो एक्सेस कैपिटल है ही नहीं। तीसरा पर्सन होता तो उसको भी निकाल लेते। तो सबसे पहले जो पेमेंट की जाएगी कहाँ तक? 50,000 रुपये तक। वो किसको की जाएगी? ए को की जाएगी, एक्सेसिव कैपिटल होने की वजह से। क्योंकि देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड है इसका नाम। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? समझो बात को। मान लो ये जो भाई साहब हैं सामने बैठे हुए हैं, ये रतन टाटा हैं और मैं हूं दिवाकर, और हमने बनाई पार्टनरशिप फॉर्म। और उस टाइम पे ये तय हुआ कि एज अ दिवाकर मैं तो लगाऊंगा 10 लाख रुपए और ये लगाएंगे 1 लाख रुपए, लेकिन हमारा शेयर क्या रहेगा जी? इक्वल रहेगा। तो इस चीज़ को मैं बर्दाश्त करता रहा कि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है और इन्होंने मेरी 1/10 कैपिटल लगाई है, तब भी हमारे शेयर इक्वल हैं। गलत है ना? 1:10 की रेशो होनी चाहिए थी, लेकिन गलत है। लेकिन फिर भी मैं सहता रहा। क्यों सहता रहा? क्योंकि इनके नाम से मुझे बिजनेस मिल रहा था, टाटा साहब के नाम से। लेकिन आज जब डिसोल्यूशन की बात हो रही है ना, तो ह्यूमन टेंडेंसी है जाते समय ना सब अपने मतलब की बात सोचते हैं। कहते हैं, मैंने क्या बोला, होंगे आप कहीं के टाटा या बिरला, आपकी गुडविल इतनी ही अच्छी होती तो डिसॉल्व नहीं करनी पड़ती हमें फॉर्म। तो आज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो कैपिटल रेशो के हिसाब से होगा। यानी कि उस रेशो को आप कैपिटल में डालो, और जितना मेरा एक्सेस बनता है ना उतना मुझे पैसा पहले दो। और ये सही भी है क्योंकि डाला भी तो मैंने एक्स्ट्रा था। मोटिव समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं। देखो ये मत रट्टे लगाना कि करना कैसे है। बच्चे टेबल के ऊपर रट्टा लगा लेते हैं कि ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये नहीं, ये क्यों निकाल रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमने एक्सेसिव कैपिटल लगा रखी थी, तो उस एक्सेसिव कैपिटल को पहले हमें मिलना चाहिए। यानी कि अगर मैंने डालते समय 10 लाख रुपए डाले थे और इन्होंने 1 लाख रुपए डाले थे, तो जब तक 9 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन 9 लाख रुपए आएंगे तो पहले 9 लाख रुपए पे मेरा अधिकार है, क्योंकि एक्सेसिव कैपिटल थी।
पहले 9 लाख पे मेरा अधिकार है, और बाद में जो 1 लाख आएगा उसको 50-50 बांटेंगे, क्योंकि उतना इन्होंने भी डाला था और मैंने भी डाला था। बात समझ में आई? ये कहानी चलेगी। लास्ट वाला अमाउंट 50-50 हो जाएगा। हाँ, लास्ट में तो जाकर के उतना ही हो जाएगा, अगर सारे पैसे मिलते रहते हैं वेल ऑन टाइम। तो अभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है ना हमारे पास में, कि कितना लॉस हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है कि हमारी कैपिटल इफेक्ट इतनी हो जाए कि हमारे को कैपिटल ही वापस ना मिल पाए पूरी की पूरी, और कुछ लॉसेज आ जाए। तो यही है हमारे इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो चलें करें फिर इस चीज़ को कि हम किस तरीके से देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ये लीजिए, ये रहा सर क्वेश्चन, अजय एंटरप्राइजेज वाला। ठीक है, पढ़ें इसको। अजय एंटरप्राइजेज ए पार्टनरशिप फर्म इन विच ABC आर 3 पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. The balance sheet of the firm as on 31st December 2020 was as below. ठीक है, हमारे को बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, कैपिटल दी हुई है ABC की, B का लोन दिया हुआ है, याद है? B का लोन प्रायोरिटी बेसिस पे पहले, ठीक है ना। अच्छा, सेंड्री क्रेडिटर ये हमारे पास में आउटसाइडर हैं। ठीक है, और फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है, ये हमारे सारे एसेट्स हैं। चलो देखेंगे अभी। अब ये क्या कहता है, ये हमें बोला जाता है, कहता है ऑन बैलेंस शीट डेट देयर आर 3 पार्टनर हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। हाँ, हमें मालूम है, तभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। सिंस द रियलाइजेशन ऑफ एसेट वॉज प्रोटेक्टेड दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट एज एंड व्हेन फिजिबल एंड फॉर दिस पर्पस, मतलब वो कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है। कहता है इस पर्पस के लिए दे अपॉइंटेड सी। अब सी कौन है जी? एक पार्टनर है हमारे पास में, सी एक पार्टनर भी है हमारे पास में, और लिखा हुआ है दे अपॉइंटेड सी हु वाज टू गेट हिज रेमुनरेशन 1%। बात आ गई वही वाली कि अगर मैं बिकवाऊंगा चीज़ों को तो 1% लूंगा आपसे रेमुनरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज्ड। ठीक है जी, अदर देन कैश एंड बैंक, यानी कि कैश एंड बैंक को तो बेचा ही नहीं जा सकता ना। एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, यानी कि उसकी बात समझ में आई आप लोगों को कि क्या कहना चाह रहा है वो कहता है कि ना जो मैं एसेट बिकवाऊंगा उसका 1% लूंगा, और जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा अमंग्स पार्टनर, मतलब ये पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसमें 10% मैं भी अमाउंट लूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारे प्रायोरिटी बेसिस के खर्चे होंगे। अब वो कहता है इस तरीके से हमारे पास में फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ एसेट इतना आया, सेकंड इतना आया, और थर्ड और फोर्थ इतने आए हैं, इतने इतने पैसे हमारे पास में आए हैं। फिर कहता है कि ना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 3000 रुपये हैं, और क्रेडिटर को हमने फाइनली सेटल किया कितने पे? 15,900 पे। ज़रा ध्यान दीजिएगा जनाब कि क्रेडिटर जो थे वो 16,500 के थे, और 15,900 पे हमने इनको सेटल दिया है, तो कैश पूरा का पूरा 16,500 मत दे देना। बात समझ में आई? 15,900 ही देने हैं, यानी कि हमारा पैसा बच जाएगा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड यूज़ करके आप काम कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। चलिए करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छे से पढ़ लिया होगा, और ये आपका जो है स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। पार्टनर के नाम थे ABC। ठीक है, तो हम बनाएंगे जी अपने पास में वर्किंग नोट। कौन सा मेथड लगाना है ये गिवन होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, कौन पार्टनर थे जी? ABC, 3 पार्टनर थे, A, B और C। चलो जी, इनके बैलेंस कितने थे? हाँ, ओपनिंग से ही काम चलाना पड़ेगा ना आपकी बार तो, क्योंकि कुछ है ही नहीं कैपिटल को इफेक्ट करने वाला। 15,000, 7,500 और C का 7,500 है ना, 75,000 लिख दिया मैंने, देखा, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, और 15,000। ठीक है जी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? अटेंटिव रहिए, 4:3:3। अब
हम सबसे छोटी कैपिटल वाले को बेस मान लेते हैं, ये 7500 है, ठीक है। तो हमने जो है, अच्छा पहले तो हम क्या करते हैं, ठहरो एक बारी, अभी नहीं, पहले तो बैलेंस को डिवाइड करते हैं हाँ, PSR। PSR से, तभी तो आएगा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड का साइन है, समझ गए ना आप। नंबरिंग दे दो इसको, 1 2 3, और ये 2 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मैं यहाँ पे हाफ नहीं लिखना चाहता, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। हाँ जी, कितना आ गया यहाँ पे, 3750, 2500 और 5000। अब सबसे कम वाले को उठा लेंगे हम, किसको सर, 2500 को ले लीजिए, और 2500 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इससे भी, इससे करेंगे तो 7500 सेम आ जाएगा, और इससे भी, ठीक है। और ये अमाउंट आ जाता है जी, ये आ जाती है हमारे पास में नंबर 4 प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कितना आ जाएगा ये, 10,000, और ये तो 7500 ही आएगा, और ये 7500 आएगा। सबसे कम वाले को गुड़िया इसलिए लेते हैं हम, क्योंकि अगर हमने सबसे ज़्यादा वाले को ले लिया ना, तो अगर उसकी कैपिटल सबसे ज़्यादा होगी तो रिमेनिंग वालों की कम होगी, फिर हमें उसको ना रिफंड करना पड़ेगा, नेगेटिव में आ जाएगा कि किसी को लाना नहीं है, मतलब उसको उससे मंगाना पड़ जाएगा हमारे को। और डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन पैसा लेकर के आएगा जब रियलाइजेशन ऑफ एसेट चल रहा है, तो इसलिए हम सबसे कम वाला लेते हैं, ठीक है, ताकि बाकियों को जो है ना दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक्सेस कैपिटल कितनी है सर, अब आ गया हमारे पास में एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल अब किसको किससे करना है, इससे कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। 15 लगी हुई थी, ज़रूरत कितने की थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ज़रूरत कितने की थी, 10 की थी, तो एक्सेस कितना है सर, 5। 7500 थी और 7500 ही है, तो 0 यानी कि नील। और फिर 15,000 और 7,500 कितना है ये, 7500 एक्सेस कैपिटल का। ये क्या नाम है हमारे पास में है कि एक्सेस कैपिटल किसकी लगी हुई है, 7500 तो लगी हुई है सी की, और ए की लगी हुई है 5000। अब फिर से वही, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो वो कहते हैं जी बताओ कैसे क्या नाम है दिया जाए। अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेसिव होगा एक दूसरे से, तो फिर से हम वही काम कर लेंगे, दोबारा से उसी प्रोसेस को दोहरा लेंगे, लेकिन अब की बार किस रेशो में, 4:3 की रेशो में। दो ही तो पार्टनर है ना जिससे झगड़ा हो रहा है, और फिर बेस किसको ले लेंगे अपने पास में, कम वाले को। तो चलो फिर एक्सेस कैपिटल अब आ गई हमारे पास में, और हमने इसको क्या कर दिया, वापस से सेम प्रोसेस जो है हमने कर दी। ये है हमारे पास में 1 - 4, ठीक है ना। अच्छा 1 - 4 होने के बाद में 5th नंबर हमारा एक्सेस कैपिटल आ गया। 6th नंबर पे फिर से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ले लिया, और ये आ गया 4:3, 4:3, ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया, इसको बैलेंस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बताना कितना आएगा। 5000 को 4 से डिवाइड किया तो 1250, और 7500 को 3 से किया तो 2500। अब कौन सा लोगे, कम वाला लेंगे सर, 1250 वाला लेंगे, और 1250 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 नंबर आ जाएगी हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कितनी, ये 5000, ये तो वही आएगी, और ये 3750, ठीक है जी। अब एक्सेस कैपिटल आ गई हमारे पास में, एक बार फिर से एक्सेस कैपिटल इसकी तो हो गई जी 5000 और 5000 ही है ना। ये क्या नंबर है, 5 - 9, ठीक है। 5 नंबर को 9 नंबर में से माइनस किया तो ये आ गया 7500 - 3750 कितना आ गया,
3750। हाँ जी, ये एडवर्टीजमेंट इतनी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वो एप्लीकेशन तो एक बार फिर से ये एक्सेस कैपिटल आ गई। अब सबसे पहला पैसा किसको दिया जाएगा जी? सी को दिया जाएगा। अब इसकी एक समरी बना लेते हैं जी। ठीक है, ये चार्ट तो हमने बना लिया, लेकिन हम इसको भूल ना जाएं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसकी एक बना लेते हैं अपने पास में समरी। ठीक है, तो समरी ऑफ पेमेंट लिखते हैं अपने पास में। समरी ए, इधर देखो, ए बी और सी। क्या पहला अमाउंट पहले ही एबीसी को देना शुरू कर देंगे हम? नहीं सर, पहले एक्सपेंस जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट जो पहले 3750 आएंगे वो किसको दिए जाएंगे? सी को। तब ए और बी को कुछ नहीं दिया जाएगा। सेकंड जब पैसे आएंगे तो 3750 सी को दिया जाएगा और ए को दिया जाएगा 5000। बी को उस टाइम कुछ नहीं दिया जाएगा। और ये किस रेशो में दिया जाएगा? 4:3 की रेशो में। और फिर नेक्स्ट जब पैसे आएंगे तो उसको 4:3 की रेशो में दिया जाएगा थर्ड वाले को। मतलब तीसरा जब पैसा आएगा और इतना पैसा आएगा कि ये सब सेटिस्फाई हो चुका हो, तो हम 4:3 की रेशो में 10,000 रुपीज़ देंगे ए को, बी को देंगे 7500 और सी को देंगे 7500। तब जा कर के इनकी कैपिटल सेटिस्फेक्शन हो पाएगी। देखो ये आ गया ना, 15,000 और 7500 और 15,000। मतलब इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ठीक है, ये समरी बनाना ज़रूरी है। ओके, अब देखो हमारे पास में कौन कौन लोग हैं जिनको की पेमेंट करनी है, कृपया ध्यान दें। सर एक तो बी का अभी ना हमने वर्किंग नोट बनाया बाबू, ज़्यादा चौड़े मत हो जाया करो एकदम से। ये ज़रा क्वेश्चन को देखो। हाँ, कौन कौन लोग हैं जिनको कि हमने पेमेंट करनी है? सर ए बी सी का तो बाद में आएगा नंबर, बी का लोन बोलते हैं। पहले क्रेडिटर्स और बी का लोन। ये आउटसाइडर हैं, तो पहले इनको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, हाँ वो रेमुनरेशन वगैरह का तो इंटरनली ही हम कर लेंगे, वो तो हम इंटरनली ही कर लेंगे पहले। मतलब हमें अगर पेमेंट करनी है जिनकी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने मेथड फॉलो करना है, तो सबसे पहले तो करना है क्रेडिटर्स को, फिर करना है बी के लोन को, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल का नंबर आएगा। कहने का मतलब ये जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही हैं चीज़ें, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे 3 पार्टी बनने वाली हैं। 3 पार्टी कौन है? एक तो क्रेडिटर्स, दूसरा पार्टनर का लोन और तीसरा पार्टनर्स। पार्टनर्स में भी 3 पार्टी में, तीसरी पार्टी में 3 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि हमने बनाना कितने कॉलम है। तो आओ सिखाऊं तुम्हारे को कॉलम बनाना, जल्दी जल्दी। ये लो, देखो पहले मैं बना लेता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा। टोटल कॉलम्स कितने चाहिए अपने को? 6 कॉलम चाहिए सर, क्योंकि 3 तो पार्टनर है और 2 और पार्टी हैं, तो टोटल 6 कॉलम चाहिए और एक पर्टिकुलर का। ये हमारा पर्टिकुलर। रियलाइजेशन तो तुम्हें दिया ही हुआ है कि क्या क्या रियलाइज हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ी ना बनेगा इसमें। ठीक है, अच्छा ये क्रेडिटर का कॉलम, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश है कि भाई कैसे हम करेंगे। क्रेडिटर्स है, बी का लोन है और तीनों पार्टनर का है। ठीक है जी। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैश, ऊपर लिखिएगा। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैश।
ओके, ये मैंने यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, और ये था क्रेडिटर्स, ये था मेरे पास में बीज लोन और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। हाँ जी, फर्स्ट पेमेंट कितने की आई थी, ओपनिंग बैलेंस और अमाउंट कितना आया था हमारे पास, वो हमें देखना है। ठीक है, ये देखो हमारे पास कैश कितना था, 275 रुपये, पूरे 275 रुपये, और पहले कितना था, और ये कितना था हमारे पास में 18,650। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस सर 275, और हमें मिला कितना है, रियलाइज्ड एसेट, रियलाइज्ड कितने 18,650 था, 18,650 था। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 1% की रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी, और वो किसकी, जितने के एसेट रियलाइज हुए हैं, तो 18,650 का 1% देना पड़ेगा ना, तो माइनस कर देते हैं इसको पहले ही रेम्युनरेशन के नाम से, 186.5 होगा ना, 187 कर देते हैं, 50 पैसे फालतू दे देते हैं उसको, क्या हो गया। ठीक है, अच्छा, और साथ में ये कुछ एक्सपेंडिचर भी हुए हैं। अभी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10% जो कमीशन देनी है उसका तो नंबर ही नहीं आया, अभी तो एक्सपेंस हमने लेने, और माइनस कर लेंगे हम अदर एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस कितने थे, 3,000 थे, 10% कहाँ से आ गए, दिखाऊं। 10% तो वो तब लेगा जब वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर में। अभी पार्टनर का तो नंबर ही नहीं आया, तो यहाँ पे मैं इन 3,000 रुपयों की बात कर रहा हूँ जो हमारे को इधर दिए हुए नीचे क्वेश्चन के अंदर जो हमने पढ़े थे, ये वाले, ये 3,000 रुपयों की बात कर रहा हूँ, डिसोल्यूशन के एक्सपेंडिचर्स। समझ में आई, चलो जी, तो ये 3,000 रुपये मैंने माइनस कर दिए। तो अब मेरे पास अवेलेबल कैश कितना है, जल्दी बता दो। माइनस हो जाएगा ये 3,000, 15,738। अब इसमें से सबसे पहले किसको दे दूं सर, क्रेडिटर्स को दे दूं, क्रेडिटर को दे दो। क्रेडिटर की बुक कितनी है सर, 16,500 के क्रेडिटर्स थे। ठीक है, लेकिन इनको पे ऑफ कितना किया गया है, 15,000, आवाज नहीं आ रही, 15,900। तो देखो नीचे लिखा था क्वेश्चन के अंदर, हाँ ये देखो, क्रेडिटर वर फाइनली सेटल्ड फॉर 15,900। तो क्या 15,900 रुपए 15,738 से कम ज़्यादा होते हैं? तो हमें 15, हमारे पास पैसे कितने हैं 15,738, देने कितने हैं 15,900, 16,500 तो कभी भी मत दे देना। तो मैंने ये पूरे के पूरे क्रेडिटर्स को दे दिए, माइनस किया क्रेडिटर्स 15,738, और अब मेरा कैश हो गया नील। और मैंने यहाँ पे क्रेडिटर के बैलेंस में कितना लिख दिया 15,738, यानी कि क्रेडिटर की भूख कुछ हद तक तो शांत हो गई है। कितनी शांत हो गई है, देखो ऊपर के बैलेंसेस से नीचे के बैलेंस माइनस करने हैं। नहीं, इसको 762 ही लिखेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, इन दोनों में डिफरेंस। हाँ, नेक्स्ट में हमें ध्यान रखना है कि पे कितने करने हैं, 15,900 हमें उतना ही पे करना है, क्योंकि रिमेनिंग डिस्काउंट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये कोई कहानी में कोई दिक्कत, चले आगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट रियलाइजेशन क्या हुआ है हमारे को, 17,320 का हुआ है, चेक करो अपने क्वेश्चन के अंदर। हाँ, 17,320 रुपये का हुआ है। तो ये हमारे पास में सेकंड रियलाइजेशन, ये हमारा फर्स्ट था। फर्स्ट में तो ओपनिंग कैश ख़त्म हो गया था,
ये रेड पेन से लिख देता हूँ नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हेलो, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो कि हमें फर्स्ट रियलाइजेशन से कुछ पैसे बचा के रखने हैं, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं दे दूं कि 1000 रुपये रिटेन रखने हैं, तो वो पहले ही माइनस हो जाएंगे और वो सेकंड रियलाइजेशन के अंदर ओपनिंग बैलेंस का काम करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा था वैसे ही तुम्हारे को। कितना अमाउंट है ये? 17,320, ठीक है। अब इसमें से पहले तो अपने रेम्युनरेशन माइनस करो। रेम्युनरेशन 173, 1% है ना रियलाइजेशन ऑफ एसेट का, और साथ में माइनस करो क्रेडिटर्स के पैसे। इस बार एक्सपेंसेस तो कुछ हुए नहीं है। 162 कैसे आया कि सर सुनो, हमें 15,900 देने हैं, ना कि 16,500। तो 15,738 हम दे चुके थे और 15,900 और 15,738 में 162 रुपये का डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,900 माइनस 15,738। कोई शक? ये है हमारे क्रेडिटर को हमने जो 162 रुपये पे ऑफ किए हैं, क्योंकि हमें उन्होंने डिस्काउंट भी दिया है ना भाई। अच्छा जी, ठीक है सर। तो ये 162 इधर लिख दूं और अब इनकी भूख बिल्कुल शांत हो गई है, ठीक है। 600 रुपये, 600 रुपये क्या है हमारे पास में? ये एक तरीके का प्रॉफिट है, बेनिफिट हो गया ना कि उन्होंने हमारे को छोड़ दिया पैसा। कोई शक? चलें आगे। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है सर। कितना पैसा बचा हुआ है हमारे पास में? बोलो कितना बचा हुआ है? 16,985, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला नंबर तो किसका लगा दूं मैं? बी के लोन का। बी का लोन कितने का था भाई? 4,500 का। तो मैं ऊपर लिखता हूं सबसे पहले 4,500, और अभी मेरे पास में पैसे हैं तो मैं क्या पे कर देता हूं। अब इस पे आ जाता हूं सेकंड नंबर वाले पे। कितना? 4,500 पूरा का पूरा दे दिया, क्योंकि वहाँ लिखा थोड़ी है कि उसने कम में सेटल किया है खुद को। तो 4,500 मैंने इसको दे दिए, और अभी मेरे पास में 4,500 बी के लोन के कम हो गए, बीज लोन। और अभी भी मेरे पास में बचे हैं कुछ पैसे मेरी जेब में, 12,485 रुपये अभी भी मेरे पास हैं, ठीक। स्टेटमेंट को मेरे साथ ही बनाते जाना ताकि दिक्कत ना आए। लो जी, इसको थोड़ा सा इसकी टांगों को लंबा कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट काफ़ी नीचे तक जाने वाली है अभी। ठीक, अच्छा जी। अब 12,485 रुपये से हम क्या करें? बोलो। कैपिटल को पे करना है। किसको पे करना है? सबसे पहले समरी की ज़रूरत है हमारे को। ज़रा चेक करो कि अपनी समरी के अंदर सबसे पहला नंबर किसका था? सी का था, और कितने अमाउंट से था? 3750 रुपये से। तो दे दें उसको 3750 रुपये अभी के अभी। बोलो। बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। 3750 रुपये दे दूं? हाँ, रेमुनरेशन। भूल कैसे गए तुम? अभी उसने क्या कहा था? उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे रेमुनरेशन। अच्छा, मेरे को इस बात का जवाब दो कि पहले रेमुनरेशन पे होनी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? रेमुनरेशन पे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेमुनरेशन को पे किए बिना डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता, जैसे कि रियलाइजेशन नहीं हो सकता था।
कमीशन को पे किए हुए, रियलाइजेशन रेमुनरेशन का 1% पे किए हुए, क्या क्या बी का लोन था, वो बी को डिस्ट्रीब्यूशन था क्या? जरा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना आप एक बारी। बी का लोन था बेटा वो, सर बी का लोन अगर था भी तो उसका रेमुनरेशन हमने ऊपर दे दिया है। उसके ऊपर नहीं लेना ना हमारे को। नहीं वो वैसे 173 वाले पे कॉलम में। हाँ वो ले चुके हैं 173, लेकिन मैडम जो कह रही है ना बी का लोन था, वो बी का लोन भी अगर आगे चलता तो 1 मिनट के लिए वो बी की कैपिटल नहीं है, वो बी का लोन है और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बोला उन्होंने, ठीक है, कि रेमुनरेशन लगाएंगे। चलें फिर लगाएं इसके ऊपर रेमुनरेशन पहले। अब आप एग्री कर रहे हैं कि 12,485 में से 3750 पे करने से पहले कुछ रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है, ओके, रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए। अब एक बात बताओ कितना आ जाएगा? 125 नहीं है, मेरी बात सुनो, नहीं उसका 1% नहीं, वो बात तो हो रही है 10% की ही। ये जो 12,485 है, कृपया ध्यान दें, ये जो 12,485 है ये अपने आप में 110% पे है, क्योंकि 10% इसके अंदर इंक्लूडेड है। बात समझ में आई? ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड की बात हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसका 10/110 करेंगे, 10/110। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ध्यान से, बिल्कुल शब्दों का हेर फेर हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट लगवा सकता है। तो हमने रेमुनरेशन किया है, रेमुनरेशन पे किया है कितना? 10%, लेकिन 100% का 10% नहीं, 10/110, क्योंकि ये अमाउंट भी इसी के अंदर इंक्लूड 110% पे है ये, ठीक है। तो ये आ गया 12485 का 10/110, कितना आ गया ये? 1135। और 1135 माइनस करो और अब बताओ कितने पैसे हमारे पास में पड़े हैं? 11,350 रुपये पड़े। और फिर 11,350 में से अब हम पैसे दे देंगे जी सी को सबसे पहले 3750 रुपये, पेमेंट टू सी। अभी भी पैसा पड़ा हुआ है 7600 रुपये, पैसा बहुत है हमारे पास, प्यार चाहिए बस। सी के कॉलम में लिख दूं 3750, ठीक है। पहले सबसे ऊपर वहाँ पे 15,000 लिखवाता हूँ, यहाँ 15,000 था और यहाँ कितना था बी में? 7500 और इधर 15,000 था, है ना? अच्छा जी, 7600 रुपये हमारे पास में हैं अभी। अभी ये किसको दे दूँ 7650 रुपये? सर ए एंड सी को 4:3 की रेशो में। अब एक बात बताना, हेलो हेलो, ज़रा एक बात बताओ, क्या अब दोबारा से 10/110 करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, करना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? सर देखो एक बार कर तो दिया, एक बार की रियलाइजेशन के अंदर ही तो था। और अगर सोचो 11,350 के ऊपर हम रेमुनरेशन दे चुके हैं, तो ये 7600 भी तो उसके अंदर ही इंक्लूड है ना। आप मजे क्यों ले रहे हो हमसे? बस ऐसे ही मन किया कि कंफ्यूज करूं और तुम गलत बोलो और फिर मैं सही सिखाऊं, लेकिन तुमने गलत बोला ही नहीं, महापंडित हो तुम लोग। चलो आओ फिर इसको हम ए और सी को दे देते हैं। A:C की रेशो क्या थी सर? 4:3। 4:3 में ये 7600 रुपये भी खर्च हो गए और रह गया हमारे पास सेकेंड रियलाइजेशन के बाद निल। और ए और सी को जरा बांट करके बता दो मेरे को 4:3 की रेशो में कितना आ जाएगा? 4:3 और 32:57, यदि मैं सही हूं तो, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत आसान चीज़ है ना, बैठे बैठे कर ले। ठीक किया मैंने 4:3 में, ठीक है। नहीं वो तो मेरे को मालूम है कि सही है, लेकिन वैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये देखो अब कितना बैलेंस रह गया? क्या सी का 7993
और इसका 7500 रुपये अभी भी बाकी है, और इसका 10,657 रुपये बाकी। सर ये तो बहुत लंबा जा रहा है, मतलब ऐसे करे हुई क्या हमारे साथ? हाँ बेटा, अभी तो तुम्हें पता भी नहीं कि कैसे किया जा सकता है तुम्हारे साथ। हाँ भाई, अब देखो कितने देने थे ए और सी को मिलाकर के, जल्दी बताओ मेरे को। ए और सी को मिलाकर के कितने देने थे? 8750 देने थे ना। ऊपर समरी में चेक करो, ये देखो, ये देखो ए और सी को 8750 देने थे। देखो ये वाले ओके हो गए, ये वाले अभी ओके नहीं हुए, इसमें से सिर्फ 7600 ही दिए हैं, याद रखना। कितना है? 1150। 1150 अभी जब तक और नहीं आ जाते ना, तब तक ये 4:3 की रेशो में ही बटेंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर 1150 की बात हो रही है, अब आगे चलते हैं जी। चलो 10,000 आ गए या नहीं आ गए, मैं तो केवल बता रहा हूँ। चलो इसकी एक बार फिर से टांगों को लंबा करो। भाई शोर मत मचाओ यार, तुम्हारे को कोई चीज़ समझ में आ जाती है तुम शोर मचाने लग जाते हो। छोटे बच्चों के, नर्सरी के बच्चे हो या ये सरकारी स्कूल है इधर, ठीक। अच्छा जी, अब चलो नेक्स्ट कितने की है? 10,000 की। ये लो जी, ये थर्ड है हमारा, ये थर्ड नंबर है। दीदी मैं सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ही के लिए कर रहा हूँ ना, दे दूंगा अभी खाम में, फिर तुम्हारे गले पड़ जाएगा ये क्वेश्चन, और फिर कहोगे कि सर हमसे हो नहीं रहा दोनों। अमाउंट कितना है? पुराना तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमने कोई बैलेंस तो रिटेन किया नहीं था लास्ट में, तो 10,000 ही थे। अब इसमें से रेम्यूनरेशन दे दो सर 1%, 10,000 रुपये का 1%, 100 रुपये, ठीक है। और ये बच गया कितना? 9900 रुपये। अब 9900 अपने आप में कितना? 110% है, फिर से रेम्यूनरेशन देनी है 9900 की 10/110। देखो 110 बोल रहा हूँ और 100 लिख दिया यहाँ पे। 900 रुपये, ठीक है जी। ये तो खाम खा के पैसे हमारे लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कितना आ जाएगा ये बैलेंस? 9,000 रुपये। और नहीं, मेरे पास कल का दिन नहीं है, कोई बात नहीं है, 2 मिनट दे दो। हाँ जी, आगे देखें कितना है हमारे पास में। 9900 में से 900 हमने और माइनस कर दिए थे, 9000 बच गए थे। अब 9000 में से देखो शॉर्टेज कितनी रह गई थी अपनी? 1150 की। 1150 रुपये दे सकते हैं हम? बिल्कुल दे दो सर, क्यों नहीं दोगे? ए और सी को दोगे, और किस में? 4:3 की रेशो में, ठीक है जी। 1150 रुपये और दे दो। लो सर 1150 रुपये ए और सी को दे दो 4:3 की रेशो में। बताना अमाउंट कितने आएंगे? 657। और ये बोलो ना 493। यस सर। अब इनका हिसाब हो गया बराबर ए और सी का। अब ए बी और सी का चलेगा, है ना। अच्छा, लेकिन अभी पैसे खत्म थोड़ी हुए हैं, अभी पैसे खत्म नहीं हुए। तो अब ए बी और सी को दिया जाएगा किस रेशो में? 4:3 की रेशो में। कितना सर? पूरा पैसा ही दे दो जितना बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 7850। और देखो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, ऊपर चलें एक बारी देखें। देखो रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है ना, ए बी और सी की। यस सर। 10, 7500 और 7500, यानी कि 10 और 15 25,000। 25,000 के अगेंस्ट है कितना अभी हमारे पास आया है? अभी कितना पड़ा हुआ है? 7850। तो पूरा का पूरा दे सकते हैं 7850। हाँ भाई, ऐसा ना हो ना कि किसी को ज़्यादा दे दें, तो चेक तो करना ही चाहिए।
तो ये हो जाएगा नील। तो 7850 4:3:3 की रेशो में हमने बांटा, ये आ गया 3140, 2355 और 2355। ये इनकी और कैपिटल सेटिस्फाई हो गई। और अब जो इनके बैलेंसेस आ गए हैं वो आ गए हैं 6860, ठीक कह रहा हूँ, 5145 और 5145। और अब लास्ट है हमारे पास में फोर्थ, जी 7000 7000 की। उससे पहले हमारे को इसकी टांगें लंबी करनी पड़ेंगी, फिर से पन्ना चेंज करना पड़ेगा, तुम्हारे को पेज चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, फोर्थ अमाउंट आया हमारे पास। कितना अमाउंट आया? 7000 रुपये, है ना। जी सर। और 7000 में से हम सबसे पहले क्या देने वाले हैं? 1% रेमुनरेशन, 1% 70 रुपये। कितना आ गया ये? 6930। और इसके ऊपर 10/110 करेंगे, 630। और 630 निकालने के बाद में यहाँ पे कितना आ गया? 6300, 6300, ठीक कह रहा हूँ। जी सर। अभी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 6300 ही है, तो कोई बात नहीं, 6300 ही बांट लेते हैं अभी के लिए। ए, बी और सी 4:3:3 में 6300 बट गए, तो रह गया हमारे पास नील। और कितनी कैपिटल सेटिस्फाई हो गई इनकी? 2520 और 1890 और 1890। बस अब बाकी के दिल के अरमान इनके दिल में ही रह गए, आंसुओं में बह गए, मतलब, ठीक है ना। तो वो हमारे पास में क्या होगा सर? अमाउंट अनपेड। अमाउंट अनपेड, ये क्या है हमारे पास में? लॉसेज हैं इनके, रियलाइजेशन के लॉसेज हैं। और ये हो गया 4340, आज तक जो इनको रिकवर नहीं हो पाया, 3255 और 3255, ठीक है जी। ये हमारी पूरी की पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। आप जिसने नोट ना किया हो या कुछ छूट गया हो, वो ऊपर से नीचे तक इसको नोट कर सकता है। यहाँ पे जो बच्चा वीडियो में देख रहा हो, वो बाद में यहाँ पॉज करके और फिर यहाँ पे पॉज करके वीडियो से डिस्काउंट हो जाएगा एक तरह से। क्रेडिटर्स ने वो माफ कर दिया था, दिया तो नहीं। और फिर यहाँ पॉज करके और फिर यहाँ पॉज करके। सर लेकिन पार्टनरशिप में तो बोलते हैं ना वो घर वाले। अब मेरी बात सुनो, ठहरो एक मिनट। LLP की बात हो रही है, अब किसी का घर वर नहीं बिकता। दीदी आप क्या कह रही हैं कि 600? नहीं मजा वैसे इसी में ही है कि एक बच्चा क्वेश्चन करे और दूसरा उसका जो सहपाठी है, जो क्लास फेलो है, वो उसको समझा दे और बातें समझ में आ जाए। मैं शेयर करना चाहूँगा इस बात को भी कि भाई पूछा क्या गया था। तो इन्होंने ये पूछा था कि सर वो जो 600 रुपये बचे थे वो तो आए नहीं, वो डिस्काउंट थे बेटा, वो डिस्काउंट थे 600 रुपये, और उतनी पेमेंट हमने उनको कम की थी, तो उससे हमारा कैश भी बचा होगा और बचा हुआ कैश आगे डिस्ट्रीब्यूट ही हुआ होगा ना, इनडायरेक्टली। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो ही गया,
वो 600 रुपये अभी, ठीक है। तो वो तो बताने के लिए था कि प्रॉफिट थे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है।